हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th का टॉपिक टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, चलते हैं हमारे आज के पॉइंट पर। देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, एंड रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, इन रूल्स को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ये हमारी आगे आने वाली वीडियोस में बहुत यूजफुल होंगे। ओके, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? पूरी अकाउंटिंग इसी पर बेस्ड है। ठीक है, गोल्डन रूल्स लगाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंट कौन कौन से हैं। अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि जिस टाइप का अकाउंट है वही रूल लगेगा। एग्जाम्पल ऑफ गोल्डन रूल में बताया गया है कि अगर पर्सनल अकाउंट है तो रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ऐसे रियल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट है तो रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल एंड शो विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का अकाउंट है। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या फिर पर्सनल अकाउंट है। और फिर रूल लगाकर आइडेंटिफाई करना है कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही समझ लेते हैं, जैसे कि ना रेंट अकाउंट है तो अकाउंट किस टाइप का है? अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का कैसे पता चलेगा हमें कि ये नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि रेंट हमारा क्या एक्सपेंस है हमारा। अगर रेंट हम पेड करते हैं तो हमारा एक्सपेंस है, अगर रेंट रिसीव करते हैं तो ये हमारी इनकम है। ठीक है, अगर रेंट पेड किया तो इसको हम डेबिट कर देंगे, अगर रेंट रिसीव किया तो क्रेडिट कर देंगे। डेबिट ऑन क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, ऐसे ही बिल्डिंग अकाउंट है। बिल्डिंग हमारी क्या एसेट है, तो एसेट अकाउंट किस टाइप का है? रियल अकाउंट है। ओके, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमारे पास एसेट आ रही है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, अगर एसेट हमारे पास नहीं आ रही तो उसको हम, अगर एसेट हमारे पास से जा रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे बिल्डिंग हमने परचेज की तो उसको हमने डेबिट कर दिया, अगर बिल्डिंग सोल्ड की तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, ऐसे राम है, डेटर है, देनदार है वो हमारा। ठीक है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। गिवर है, राम ने हमें देने हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, ऐसे शाम है, क्रेडिटर है, हमने उससे ना कुछ माल उधार में ले लिया था तो वो हमारा क्या क्रेडिटर है। ओके, तो लाइबिलिटी होगी एक किस्म से वो हमारी, तो वो क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वो क्या है? रिसीवर है, तो रिसीवर को हम डेबिट कर देंगे। ओके, ऐसे हमारा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कैसे हो गया? जैसे अगर बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस में कोई भी कैपिटल लगाता है तो उसका पर्सनल कैपिटल है। तो जैसे राम का बिजनेस है तो कैपिटल जिसने लगाई राम की कैपिटल है ना, तो उसका पर्सनल अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, ऐसे हमारा ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग क्या है? हमारा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला कोई बिजनेस से पैसा, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर ड्राइंग हमने रिसीव की है, आया पैसा, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न, सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो जिसमें हमने 3 टाइप्स के अकाउंट्स पढ़े थे। अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मॉडर्न में अकाउंट क्या होते हैं? 5 टाइप्स के।
पहले 3 टाइप्स के अकाउंट कौन कौन से थे? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ओके, अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स है 5 टाइप्स के। 5 टाइप्स के कौन कौन से? एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, इसे हम इक्वेशन अप्रोच भी कहेंगे क्योंकि यहाँ हम अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। वैसे तो अकाउंटिंग इक्वेशन इतनी होती है, बट इसको मॉडिफाई किया गया है जिसमें रिवेन्यू को हमने ऐड कर दिया और एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसी इक्वेशन की हेल्प से मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे। ओके, सो रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब हम रूल्स को पढ़ते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर एसेट अकाउंट है, मान लीजिए एसेट अकाउंट है और एसेट अगर इंक्रीज हो, अगर एसेट हमारी बढ़ रही है बिजनेस में, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। अगर हमारी एसेट बढ़ रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे और अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारी अगर लाइबिलिटी है, ठीक है, अगर वो लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है तो लाइबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसे अगर हमारी कैपिटल है, अगर हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही रिवेन्यू है, रिवेन्यू अगर हमारा कम हो रहा है तो उसको डेबिट, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ऐसे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम डेबिट, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो लाइबिलिटी कैपिटल का रूल है, लाइबिलिटी का रूल है, हमारा कैपिटल का रूल है, तो वही रिवेन्यू का रूल है। सेम लाइबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू का हमारा रूल सेम ही है क्योंकि तीनों को ही हमने देखो इक्वेशन में प्लस में लिया गया, लाइबिलिटी को भी प्लस में और कैपिटल को भी, रिवेन्यू को भी, ठीक है। और जो एसेट का रूल है वही एक्सपेंसेस का रूल है। ओके, सो हम आइए समझते हैं आगे। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट है जैसे, ठीक है। अकाउंट किस टाइप का? वो हमारा है एसेट अकाउंट, ठीक है। अगर बिल्डिंग परचेज की है तो उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर हमने बिल्डिंग परचेज की है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही हमारा क्रेडिटर अकाउंट है, ये हमारा कौन सी लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडिट पर कुछ परचेज किया है तो क्रेडिट अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगी? लाइबिलिटी हो गई। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है बिजनेस की तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके, ऐसे ही राम का अकाउंट है, राम प्रोप्राइटर का अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। ओके, अगर कैपिटल बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही परचेज अकाउंट है, परचेज क्या हमारा खर्चा है हुआ, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही कैश अकाउंट है, अगर कैश अगर ये बढ़ रहा है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। ऐसे इंटरेस्ट पेबल है, ये हमारी लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट पेबल हमारी लाइबिलिटी होगी। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अकाउंट किस टाइप की है और उसी के अकॉर्डिंग हम रूल्स लगाएंगे। ओके, आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।